Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो बेसिकली एक्सपेंशन पे बेस्ड होंगे। इससे पहले भी हम कुछ एक्सपेंशन पे क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन जो आज के क्वेश्चंस रहेंगे उस मैक्सिमम एक्सपेंशन के ऊपर ही रहेंगे। कुछ एक्सपेंशंस में आपको लिखवा चुका हूँ, दोबारा फिर लिखवा रहा हूँ। ये लास्ट पेज पे लिख लेना। आपको करना क्या, जो भी आपका लास्ट पेज होगा कॉपी का, वहां पे एक तो ये सारे के सारे एक्सपेंशंस लिख लो, और जो भी हमने लिमिट में फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो सारे के सारे लास्ट में होने चाहिए आपके पास, ताकि जब भी जरूरत पड़े पीछे जाके आप देख सको। ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, दोबारा फिर लिखवा रहा हूं। वो आता है 1 प्लस एक्स एल एन ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स एल एन ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स एल एन ए का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट। एल एन 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस इनफाइनाइट। साइन एक्स का आता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट। ये लास्ट पेज पे लिखे होंगे। बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर देखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे सारे के सारे। कॉस एक्स का आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6। साइन में सारी ऑड पावर्स आती हैं एक्स की, कॉस में सारी इवन पावर आती हैं। नीचे जितना पावर है उतना ही नीचे फैक्टोरियल है, प्लस माइनस, इधर ही प्लस माइनस। ये एक्स की पावर 0 मान लो इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, इसको एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ऐसे याद हो जाएगा। tan x आता है एक्स प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आता, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5। इतने से काम चल जाता है। यहाँ तक डिग्री अगर आपको आती है काम चल जाता है, क्योंकि जितनी डिनोमिनेटर में डिग्री होगी उतना ही ऊपर न्यूमिनेटर में रखना होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये आता कैसे है। ये मैक्लॉरिन सीरीज होती है इसमें। ये बेसिकली किसी भी फंक्शन को आप पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखे हुए हैं, सारे के सारे पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखे होते हैं। तो कैसे लिखते हो किसी भी फंक्शन को, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0। एफ डैश 0 का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएट कर दिया और 0 पे वैल्यू निकाल ली, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0। अगर मैं कोई भी एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करके बताऊं, साइन एक्स की बात कर लेते हैं, तो साइन एक्स को आप इस तरह से लिख सकते हो। इसका जो अगर आपको एक्सपेंशन चाहिए इसके हिसाब से तो आएगा एफ ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 अप टू इनफाइनाइट। अब देखते हैं ना, एफ ऑफ 0 ये है एफ ऑफ एक्स, ये क्या है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ 0 कितना आएगा, साइन 0 0 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की 0 पे वैल्यू कॉस 0 कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आया था, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और वैल्यू कहां पे निकालनी 0 पे, तो माइनस ऑफ साइन 0 0, तो ये टर्म 0 बन जाएगी, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से माइनस साइन एक्स आया था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और इसकी 0 पे वैल्यू माइनस कॉस 0 यानी कि माइनस 1, तो ये आ जाएगा प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो इस तरह से प्लस माइनस के आगे देखो एक ये 0 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 0, एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, सारे के सारे इवन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। उसका रीजन क्या है कि सारी की सारी इवन टर्म्स में साइन आएगा डिफरेंशिएशन, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, और साइन ऑफ 0 क्या होगा, हमेशा 0 होगा, तो वो सारी की सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगे। तो आपको किसी का भी एक्सपेंशन निकालना है आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, इसकी हेल्प से। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का भी एक्सपेंशन आता है, लेकिन वो जरूरत नहीं पड़ती मैक्सिमम केसेस में। इन केस अगर पड़े भी तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, नहीं तो उसका कोई और मेथड से आंसर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो ये आपको एक तो लास्ट पेज पे लिखने सारे के सारे, इसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब जो भी क्वेश्चन 0.0 के फॉर्म बन रही है वहां पे आप एलोपिटल भी लगा सकते हो और एक्सपेंशन से भी कर सकते हो। मैं सारे के सारे क्वेश्चन एक्सपेंशन से करूंगा, कोई एक आधा एलोपिटल से भी कर दूंगा।
आपको एलॉपिटल से भी करने हैं, एक्सपेंशन से भी करने हैं। अगर फिर आपका कोई डाउट बच जाए इसके बाद भी तो मेरे से पूछ लेने कि सर मेरा यहाँ पे आंसर सेम नहीं आ रहा। लेकिन एलॉपिटल आपको तभी लगाना है जब आपकी 0.0 या इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म बन रही हो। ऐसे मत लगा देना हर जगह पे एलॉपिटल। सॉल्व करना स्टार्ट करो, पहले खुद से एलॉपिटल से स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x -1 - x अपॉन x स्क्वायर। पहली बात तो अगर आपने मेथड 1 एलॉपिटल लगाना है, अगर आप एलॉपिटल लगाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ये x का डिफरेंशिएशन -1 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अगर तो आप चाहो तो डायरेक्टली इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर ln e आता है, तो ln e की वैल्यू कितनी होती है 1/2 आपका आंसर आ गया। और अगर आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार और भी कर सकते हो, e की पावर x का e की पावर x, ये 0 बन जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो e की पावर x/2 आ जाएगा। 0 पुट करोगे e की पावर 0, 1 होता है 1/2 आपके पास आंसर आ गया। ये था आपके पास एलॉपिटल। मेथड 2 हम किससे कर रहे हैं, एक्सपेंशन से। अब एक्सपेंशन आपको कहां तक करना है, जितनी डिग्री नीचे है। तो e की पावर x होता क्या है 1 + x + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इससे आगे मुझे मतलब ही नहीं है। तो मैंने e की पावर x की जगह ये लिख दिया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 -1 - x। इससे आगे भी कर सकते हो 1 + x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। अभी आपको समझ आएगा कि मैंने आगे क्यों नहीं किया, ये भी एक्स्ट्रा ही है, टाइम ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा। नीचे क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर। जब आप ये शांत ये शांत ये शांत ये शांत इसको इससे डिवाइड किया तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1/2 आएगा। इसको इससे डिवाइड किया x/3 फैक्टोरियल आएगा। इसको इससे डिवाइड किया x स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा, चलते गए इन्फाइनाइट तक। तो जो ये सारी की सारी टर्म्स आएंगी ये किसको टेंड कर जाएंगी, 0 को टेंड कर जाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में x आ रहा है और x किसको टेंड कर रहा है 0 को। और ये मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो ये भी आंसर कितना था 1/2, ये भी आंसर 1/2। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, एलॉपिटल भी लगा सकते हो और एक्सपेंशन भी लगा सकते हो। अब आपको देखना है कि कौन सा मेथड आसान है। चलिए लिखिए इसको, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप एलॉपिटल से भी कर सकते हो और एक्सपेंशन से भी कर सकते हो। ये दोनों को दोनों आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये वाला भी ये वाला भी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x - sin x अपॉन x³ कितना होता है 1/6 और लिमिट x टेंडिंग टू 0 x - tan x अपॉन x³ कितना होता है -1/3। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, कुछ भी इसमें मिस नहीं करना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x - sin x अपॉन x³। तो पहला तो एलॉपिटल से कर लेना अपने आप ही, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इसका cos x आएगा और इसका 3x² आएगा। तो 1 - cos x अपॉन x² का 1/2 आएगा और 1/3 आएगा आगे, 1/2 × 1/3 1/6 आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसका एक्सपेंशन से करेंगे तो sin x का जो एक्सपेंशन आता है ऑड पावर आती है साइन में, ऑल्टरनेट से x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। इससे आगे जरूरत ही नहीं है, हमें यहां तक मतलब है, जितनी डिनोमिनेटर में डिग्री होगी वहां तक ही मतलब है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x, इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस बनेगा, तो -x प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6।
इससे आगे जाने का मतलब नहीं, वो जीरो ही बनेगा, तो टाइम क्यों खराब करेंगे हम। ये लिखा हुआ है x, ये शांत, एक्स क्यूब शांत, तो आंसर कितना आ गया 1/6। तो काफी क्वेश्चंस में एक्सपेंशन से आंसर काफी आसानी से आया था, तो याद रखना एक्सपेंशन इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए एक्सपेंशंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन x का क्यूब। एक काम करते हैं, पहली बात तो एलॉपिटल से कर सकते हो, 0/0 की फॉर्म बन रही है, लेकिन एलॉपिटल करते करते तीन बार करना पड़ेगा। पहला डिफरेंशिएशन करोगे इसका 3x² आएगा, फिर 6x आएगा, फिर 6 आएगा, तब आंसर आएगा। तो इसलिए जरूरी नहीं कि एलॉपिटल हर बार आसान ही हो, मुश्किल भी हो सकता है। तो आप e की पावर x का एक्सपेंशन लिखो, वो आता है 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। इससे आगे करने का मतलब नहीं है। तो e की पावर माइनस x का क्या होगा, x की जगह माइनस x रखते जाओ, तो ये ऑल्टरनेट साइन आएगा, प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस चलते गए। तो मैंने पहले ये लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो पहले मैंने e की पावर x का एक्सपेंशन लिखा, फिर मैंने e की पावर माइनस x का, लेकिन उसके आगे माइनस लगा के e की पावर x का एक्सपेंशन आएगा 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस, इसके आगे माइनस लगा दो पूरे के आगे, तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस ये x बन जाएगा प्लस का, ये माइनस बन जाएगा माइनस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये क्या बन जाएगा प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है माइनस ऑफ 2x, तो ये माइनस का 2x लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है x का क्यूब। अब देखते हैं कुछ डिलीट हुआ क्या। हाँ, 1 से 1 शांत हुआ, और x + x 2x होता है। क्वेश्चन अपने आप डिजाइन होगा, अपनी तरफ से मत बना देना कि सर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। ये रहा, ये भी शांत हुआ, यही बचा x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये बना लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 टाइम x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 इंटू नीचे के लिखा हुआ है x³, ये शांत, आंसर कितना आ गया 1/3। तो इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। इसके हेल्प से भी कर सकते हो, एक बार एलॉपिटल लगा के भी देखना, लेकिन एलॉपिटल में थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा एलॉपिटल, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। लिखो इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तब तक नेक्स्ट भी आसान ही, बिल्कुल एलॉपिटल से भी कर सकते हो और एक्सपेंशन से भी, x माइनस 10x अपॉन x³। तो 10x का एक्सपेंशन देखो, जो 10x का एक्सपेंशन आएगा वो आपके पास आएगा कुछ x + x³ अपॉन 3, तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखना x + x³ अपॉन 3, जितनी नीचे डिग्री है वहां तक एक्सपेंशन करना, उसके बाद तो सारी जीरो ही बन जाएंगी। ये कटा, ये माइनस आया, x³ कटा, आंसर कितना आ गया माइनस ऑफ 1/3। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं दोनों, ये आपको याद होने चाहिए। पहला क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, पहले x आता है, याद रखना, अगर पहले साइन x है बाद में x है तो उधर माइनस लगा देना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x³ इज इक्वल टू 1/6। फिर बोल रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x³ इज इक्वल टू 1/6। इन केस अगर आपको याद नहीं है, एलॉपिटल लगा के आंसर फाइंड कर लेना, लेकिन अगर याद है, पहली बात तो याद रखो, रीजन क्या है, टाइम बचेगा काफी। मेंस में तो डायरेक्टली कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस ही आ जाते हैं इसके, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। सेम लिमिट x टेंडिंग टू 0 x पहले आता है माइनस 10x अपॉन x³, इसका आंसर कितना आता है माइनस ऑफ 1/3। दोनों को दोनों फॉर्मूलास याद रखना, आने वाले क्वेश्चन में काम आएंगे डायरेक्टली, तो उस टाइम मैं डायरेक्टली इसका यूज करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंडिंग टू 0
ई की पावर एक्स क्यूब -1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन साइन 6 2x। तो ये साइन मसाला लिखा हो, इसको क्या चाहिए होगा, मसाला की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इससे डिवाइड कर दिया, तो ये तो 1 आ जाएगा, कुछ 0.0 की फॉर्म बन रही है, 1 आ रही है। x की पावर 6 चाहिए ऊपर। अच्छा, e की पावर x का एक्सपेंशन पता है, e की पावर x कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फानाइट। तो e की पावर x क्यूब का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां क्या रखते जाओ x क्यूब, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस, यहां पे एक्स क्यूब लिखोगे तो x की पावर 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, इससे आगे करने का मतलब नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर क्या है, x की पावर 6 है। अब चाहो तो इसको अभी यूज कर लो, फिर बोल रहा हूं बोर्ड में ऐसे नहीं करना, अभी आप यहां पे टाइम बचाने के लिए इसको दोबारा लिखने से बचाए, हमने डायरेक्टली इसका आंसर 1 लिख दिया, तो ये बना लिमिट x टेंडिंग टू 0, ई की पावर एक्स क्यूब का एक्सपेंशन आया 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 होता है -1 माइनस एक्स क्यूब, इससे आगे मैंने लिखा नहीं, जरूरत नहीं है। और नीचे 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 आएगा 2 2 2 64, और नीचे आ जाएगा x की पावर 6, ये शांत ये शांत ये शांत ये शांत ये शांत ये शांत, तो आंसर कितना होगा 1/128। तो इसकी हेल्प से भी कर सकते हो, और चाहो तो एलॉपिटल भी लगा सकते हो, लेकिन खुद सोचो यहाँ पे एलॉपिटल आपको महंगा पड़ जाएगा काफ़ी, क्योंकि नीचे x की पावर 6 आएगी तो 5-6 बार एलॉपिटल लगाना पड़ेगा, तो ज़रूरी नहीं है। फिर बोल रहा हूँ कि एलॉपिटल आसान ही होता है, एलॉपिटल आप तब लगा सकते हो जब नीचे पावर कम हो, ज़्यादा पावर हो तो बार बार एलॉपिटल लगाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर जाओगे। इसको सॉल्व करते हैं, इन्फानेट माइनस इन्फानेट की फॉर्म बन रही है, तो हमने x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 माइनस एक्स ln ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, पहले तो हम ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख लेते हैं। ln ऑफ 1 प्लस एक्स आता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इस तरह से, तो ये x यहाँ पे तो इस तरफ x आता है, इसको भी मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह, चाहो तो आप x की जगह 1 अपॉन टी लिख लो, तो ये लिमिट बन जाएगा t टेंडिंग टू 0 1 अपॉन टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी ln ऑफ 1 प्लस टी। अब पहले ये इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट की फॉर्म बनती थी, अब ये इन्फानाइट इंटू 0 की, क्योंकि इसका लिमिट आती है 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू इन्फानाइट की फॉर्म है, 0 इंटू इन्फानाइट की फॉर्म भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो यहां पे आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अब एक्सपेंशन कितना है, नीचे जितनी पावर है, ठीक है, तो ध्यान रखना ऊपर यह आएगा लिमिट या उससे एक t टेंडिंग टू 0, देख लेते कितनी पावर से काम चलेगा, 1 अपॉन टी, नीचे पावर टी स्क्वायर है क्योंकि टी इंटू टी कितना आएगा टी स्क्वायर, तो ऊपर टी स्क्वायर तक जाना पड़ेगा, 1 माइनस ln 1 प्लस टी, तो ये आएगा टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टी, ये आपके पास आ गया। एलसीएम लिया, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, नीचे आपके पास टी इंटू टी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे टी जाएगा, टी माइनस टी खत्म, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2। इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आपको एक्सपेंशन बेसिक पहले जो 5 मैंने एक्सपेंशन लिखवाए हैं, a की पावर x, e की पावर x, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, ये 6 तो आपको याद होने चाहिए, पहली 3-4 पावर तक, बस पहली 3-4 टर्म्स याद होनी चाहिए, उससे आगे जरूरत नहीं है, लेकिन पहली 3-4 टर्म्स आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसकी लिमिट e आती e माइनस ई 0, 0 1 0। इसको मैं e की पावर में लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 1 अपॉन x ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस e अपॉन x। चलिए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। पूरे में से e कॉमन निकाल लो। पूरे में से e कॉमन निकाला तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, e कॉमन निकाल लिया तो इसमें से अगर e कॉमन निकाल लिया तो पावर -1 हो जाएगी। तो ये बनेगा e की पावर ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये -1 बनेगा अपॉन x आ जाएगा। अगर e की पावर ये किसको टेंड कर रहा है, ये पूरा अगर x यहां पे रखोगे तो 0.0 की फॉर्म बनेगी। अगर आप अच्छे से देखोगे x को आपने यहां पे रखा तो ये 0 माइनस 0.0, 0.0 e की पावर 0, 1 1 माइनस 1 0.0। तो e की पावर मसाला लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, हमें याद है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर मसाला -1 अपॉन मसाला की वैल्यू 1 आती है। तो हम किसी तरह ये फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। इसको हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e इंटू ई की पावर ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एलसीएम भी ले लिया मैंने साथ के साथ, -1 अपॉन इसको यही दे दिया यहाँ पे ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये तो हमने दिया, तो ये x पहले था, इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया सॉरी, और इससे मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, इस पूरे का आंसर 1 आने वाला है। ये x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो पूरा क्या बन गया, 1 के इक्वल। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर एक्सपेंशन से ही आएगा। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ये रहा, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं यहां पे। अच्छा, डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर है तो ऊपर वाले को x के स्क्वायर तक ही ओपन करेंगे हम, ऊपर वाले को x के स्क्वायर तक ही ओपन करेंगे। अच्छा, इसको मैंने 1 लिख दिया तो ये बना हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 e इंटू ln ऑफ 1 प्लस का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये शांत तो -1/2 इंटू ई, तो माइनस ऑफ e/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, जो सारे के सारे अभी तक हम थ्योरी पढ़ चुके हैं उसका बस एप्लीकेशन ही कर रहे हैं और थोड़ा सा एक्सपेंशन का यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन इनवर्स x का स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो, इनवर्स का हमने कोई मेथड पढ़ा नहीं, तो इनवर्स को साइन में लेके जाओ। तो क्या करो, साइन इनवर्स x को थीटा मान लो, तो x क्या हो गया, साइन थीटा। अब सारी की सारी लिमिट किस में आ जाएंगी, थीटा में आ जाएंगी। तो क्या लिखो, लिमिट थीटा टेंडिंग टू, ये 0 को टेंड कर रहा है। साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0, तो थीटा किसको टेंड करेगा, 0। 1 अपॉन साइन इनवर्स x कितना है, थीटा, तो ये आएगा थीटा का स्क्वायर -1 अपॉन x क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एलसीएम लिया आपने, ये बनेगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ऊपर बना साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन नीचे बना थीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो पहली बात तो इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लिया तो ये बनेगा थीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको लिखोगे थीटा माइनस साइन थीटा इंटू थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इक्वल आता है 1/6। तभी मैंने बोला था इसको पीछे लिख लेना। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, अगर मैंने इसको एक थीटा और दे दिया तो ये थीटा क्यूब बन जाएगा, तो ये पूरे का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/6। तो थीटा से डिवाइड किया तो थीटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अच्छा, इसको थीटा स्क्वायर चाहिए, इसको थीटा स्क्वायर दे दिया और थीटा स्क्वायर वापस ले लिया, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/6। तो मैंने अभी से आंसर पुट कर दिया, ये आ गया -1/6। अच्छा, ये भी हमने लिख दिया, ये थीटा थीटा कट गया तो ये आएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, ये कट चुका था, थीटा ही बचेगा नीचे। तो अगर इसको अच्छे से देखो, ये कैंसल आउट हो रहा है, ये कैंसल हो गया, 1 बना, तो ये बना -1/6 इंटू ये 1 बनेगा प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट क्या आती है 1, तो आंसर कितना आ गया -2/6 यानी कि -1/3। तो जो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो आपके पास -1/63 आएगा। तो याद रखना, कंसेप्ट याद रखना, जब भी इन्वर्स वाला क्वेश्चन आएगा आपके पास, इन्वर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा क्या है, आपको उसको थीटा मान लेना, क्योंकि इन्वर्स का आउटपुट क्या आएगा, एक एंगल आएगा, उसको थीटा मान लेना। तो अपने आप ही सारी लिमिट्स चेंज करते जाना, थीटा की फॉर्म में सारा क्वेश्चन बदल जाएगा। जैसे आप इन्वर्स को थीटा मान लोगे तो सारे के सारे जो क्वेश्चन इन्वर्स में था अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 5 प्लस एक्स माइनस ln ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स। एक मेथड तो है एलोपिटल लगा दो, सीधा एलोपिटल से आंसर भी आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है इसमें, क्योंकि एलोपिटल बड़े आसानी से लगा सकते, तो एलोपिटल लगा देना, उससे भी आंसर आ जाएगा, या फिर एक्सपेंशन से करते हैं। लेकिन हमें एक्सपेंशन किसका पता है, ln 1 प्लस एक्स का पता है। क्या एक्सपेंशन आता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इतने से काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन किया, लेकिन उससे पहले 1 प्लस बनाना पड़ेगा, तो इसमें से मैंने ऐसे किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 5 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 प्लस एक्स अपॉन 5, क्योंकि 1 प्लस मसाला का एक्सपेंशन होता है। इस तरह से लिखा माइनस ln ऑफ, इसमें से भी 5 कॉमन निकाला, 1 माइनस एक्स अपॉन 5, और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा x। तो ये ln m इंटू एन लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 5 प्लस ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 5, ये माइनस के साथ आएगा, माइनस ln ऑफ 5 माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 5 अपॉन एक्स। ये गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका एक्सपेंशन करते हैं। आपको सिर्फ 1 डिग्री तक की एक्सपेंशन करना, तो वो बनेगा x, यानी कि ये वाला। तो क्या लिखोगे, x की जगह x अपॉन 5, इसके आगे जरूरत नहीं है क्योंकि खत्म ही हो जाएगा वो। तो ये माइनस बचा, ये माइनस। अच्छा, 1 प्लस एक्स का ये 1 माइनस का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो x की जगह x है, तो इसकी जगह माइनस एक्स अपॉन 5 आएगा अपॉन x। तो कितना आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x अपॉन 5 अपॉन x। तो आंसर कितना आ गया, 2/5। तो जो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो आपके पास 2/5 आएगा। किसकी हेल्प से किया, एक्सपेंशन की हेल्प से। अगर ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ये है, तो ln 1 प्लस टी का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी क्यूब अपॉन 3 अप टू इस तरह से। और ln 1 प्लस साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, वो भी कुछ इस तरह से आप बना लोगे। तो इसको याद रखना कि एक्सपेंशन निकालते कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी आ रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, वो लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। इसका आपसे आंसर पूछा गया। जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा या मॉडुलस आएगा या ई की पावर कुछ आएगा, उसमें हमेशा हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ेगी। मैं y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बना देता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीखने की कोशिश करना। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये सारी की सारी आपके पास लाइन आएंगे 0 1 2 -1 -2। तो 0 से 1 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है वो y इज इक्वल टू एक्स आता है, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आता है। क्योंकि सारी लाइंस पैरेलल हैं तो सबका स्लोप 1 ही होगा। तो ये आता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये आता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट x की जो डेफिनेशन आती है 0 से 1 के बीच में, वो किसके इक्वल आती है? x के। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो डेफिनेशन आती है 1 से 2 के बीच में, वो क्या आती है? x माइनस 1। फ्रैक्शनल पार्ट 2 की जो डेफिनेशन आती है 2 से 3 के बीच में, वो क्या आती है? x माइनस 2। तो ये आपको सारे के सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, ये आने वाले टाइम में काफी काम आएंगे, अभी भी हम यूज करेंगे। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट x का मैंने एक और चीज लिखवा रखी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, ये आपके पास 0 आता है जब x एक इंटीजर आता है और -1 आता है जब x एक इंटीजर नहीं होता है। इसके अलावा मैंने एक और चीज लिखवा रखी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.2 क्या होता है, तो इसका आंसर 0.2 नहीं होता, इसका आंसर होता है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2। इसका आंसर आपको पता होगा 0.8 आता है। तो आता कैसे? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2, तो 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स वो आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, पहले तो मैं माइनस एक्स की वो लिखता हूं, तो ये बनेगा क्वेश्चन चेंज होकर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और इसकी जगह क्या लिखोगे? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बड़े ही आराम से देखना, अभी तो मैंने राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी स्टार्ट की। ये बनेगा x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये आपके पास अभी हमने सिर्फ इसका इंप्लीमेंट किया है, बाकी का कंसेप्ट अब इंप्लीमेंट करेंगे। अब हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली हमें डेफिनेशंस देखनी पड़ेंगी। तो यहां पे अगर आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने बैठोगे तो सबसे पहले हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, बड़े आराम से देखना, वहां से हम डेफिनेशंस, इसकी डेफिनेशन का यूज करेंगे। 0 प्लस के लिए इसकी डेफिनेशन क्या आती है? 0, माइनस के लिए डेफिनेशन क्या आती है? तो हम ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स ही रहता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट x 0 प्लस के लिए y इज इक्वल टू एक्स आता है। तो यहां पे आपको x लिखना पड़ेगा, अब फ्रैक्शनल पार्ट x हट जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स अपॉन, जहां जहां फ्रैक्शनल पार्ट x दिख रहा है वहां वहां आप x लिख सकते हो। कब? जब 0 से ज्यादा हो। अगर 1 से ज्यादा होता तो आप x माइनस 1 लिखते, 2 से ज्यादा होता x माइनस 2 लिखते, 1 से कम होता तो x लिखते, 0 से कम होता तो x प्लस 1 लिखते, -1 से कम होता तो x प्लस 2 लिखते। तो ये आपको डेफिनेशन यूज करना आना चाहिए कि हम डेफिनेशन यूज कैसे करते हैं। उसी के बाद ही आपके पास आंसर आ पाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह x लिख सकते हो आप। तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिमिट बना x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये शांत हुआ, तो ये बना आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन, इस पूरे में से x कॉमन निकाला, नहीं माइनस एक्स कॉमन निकाल लो,
ऊपर भी माइनस बाहर निकाल लो तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा बाहर। अच्छा, इसमें से माइनस एक्स कॉमन निकाल ले तो 1 माइनस कॉस एक्स बनेगा। इसकी रिक्वायरमेंट है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये माइनस भी शांत हो गया। तो ये बना लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बन गया, इंटू ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसका आंसर अभी मैंने बताया था कितना आता है 1/6 इंटू इसके उल्टे का आंसर 1/2 आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं दोनों। तो आंसर कितना आ गया 1/3। तो अगर राइट हैंड लिमिट की बात की जाए तो आपके पास कितनी आती है 1/3। अभी बैठ के साथ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट पे आप 0 माइनस लिखोगे, 0 माइनस के लिए आपको x प्लस 1 लिखना पड़ेगा। तो जहां जहां आपने x लिखा था वहां वहां x प्लस 1 लिखना, फिर आंसर फाइंड करोगे आपका कितना आता है। तो हमने कुछ इस तरह से लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह 0 माइनस के लिए क्या लिखोगे x प्लस 1। तो ये बना x प्लस 1 प्लस, तो यहां पे 1 माइनस लिखा तो 1 माइनस x प्लस 1 x कॉस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये x प्लस 1 1 माइनस एक्स प्लस 1, कुछ इस तरह से आएगा। तो ये बना लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आएगा माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो x प्लस 1 इंटू एक्स बनेगा अपॉन x कॉस x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये भी आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, अभी भी एक्स स्क्वायर कटेगा, लेकिन अब की बार साइन ऑफ x प्लस एक्स आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर कटा, यहां पे आएगा x कॉस x प्लस एक्स। तो मैंने x कॉमन निकाला तो ये बनेगा साइन x प्लस एक्स अपॉन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा कॉस x प्लस 1। अब अगर आप इसका आंसर देखोगे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, ये भी कितना होता है 1, तो ऊपर तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 के इक्वल, और यहां पे 0 पुट करोगे, cos 0 किसको टेंड करेगा 1 को, 1 प्लस 1 2, तो डिनोमिनेटर में भी 2, तो 2/2 कितना आ जाएगा 1 के इक्वल। तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1/3 आ रही है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो मकसद था वो आपको इसका यूज करवाना था, ये चीज का, ये चीज और ये चीज, कि आपको इन दोनों की डेफिनेशन यूज कैसे करनी है। पहले तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये लिखना आना चाहिए। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट x की डेफिनेशन यूज करनी आनी चाहिए। यही अगर 0 की जगह 1 होता तो 1 प्लस की जगह मैं वही x माइनस 1 लिख देता, यहां पे x की जगह x माइनस 1, यहां पे भी x की जगह x माइनस 1, और 1 माइनस की जगह अगर यहां पे 1 माइनस होता तो x प्लस 1 की जगह मैं x लिखता। तो ये आपको डेफिनेशन यूज करनी आनी चाहिए, ये कंसेप्ट हर क्वेश्चन में चलेगा। अगर यही ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है, 0 से 1 के लिए ये डेफिनेशन चलती है, 1 से 2 के लिए ये क्या है डेफिनेशन, ये y इज इक्वल टू 0 होती है, लाइन लिखा करो y इज इक्वल टू 1। तो 0 से 1 के लिए ये 0 लिखते, 1 से 2 के लिए 1 लिखते सीधा, जैसे यहां पे मैंने x और x माइनस 1 लिख रहा हूं ना, उसमें क्या लिखते 0 1, फिर 1 2 से 3 के लिए, 2 से 3 के लिए आप y इज इक्वल टू 2 लिखते, y इज इक्वल टू जो भी टर्म आएगी, उसी तरह यहां पे y इज इक्वल टू क्या था x माइनस 1। तो इस तरह से आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका।
तो जल्दी से जल्दी अपनी शीट सॉल्व कर लेना जितने स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a sin x प्लस b, नहीं पहले a cos x है, प्लस b x इंटू साइन एक्स माइनस 5 अपॉन x की पावर 4। ये कुछ एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट क्वांटिटी है, आपको a निकालना है, b निकालना है और लिमिट निकालनी है। पहला मेथड में इस तरह क्वेश्चन आपको, ये अगर एग्जिस्ट कर रही है 0.0 की फॉर्म बनेगी तो डिनोमिनेटर में 0, तो इसको भी 0 रखने पे 0 आना चाहिए, तो ये 0.0 की फॉर्म बननी चाहिए। तो 0.0 की फॉर्म बनने के लिए इसको भी 0 आना चाहिए। जब मैं 0 पुट करूंगा तो a इंटू कॉस 0 a आएगा, प्लस ये 0 बन जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 के इक्वल। तो दोबारा अगर क्वेश्चन लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 5 इंटू कॉस एक्स, 5 को मैंने पहले लिख दिया, प्लस बी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है तो पहली बात तो अगर आप चाहो तो एलॉपिटल भी लगा सकते हो कि ऊपर नीचे अगर ये 0.0 की फॉर्म ये एग्जिस्ट कर रही है तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या बनेगा, 0.0 की फॉर्म बनेगा। तो ऊपर नीचे एलॉपिटल लगा दिया, और अगर चाहो तो एक्सपेंशन भी कर सकते हो, इसको आप डिग्री 4 तक एक्सपेंड कर देना और इसको आप डिग्री 3 तक एक्सपेंड कर देना, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एलॉपिटल भी लगाऊं तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -5 साइन एक्स, प्लस इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा b इंटू साइन एक्स आएगा, प्लस बी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब। अब भी डिनोमिनेटर में क्या है 0, तो 0.0 की फॉर्म बनेगी, तो x को 0 रखा, जैसे ही ये 0 बनना चाहिए, तो x को 0 रखा, ये 0, ये 0, ये भी 0, तो इससे तो कुछ आ नहीं रहा। इसके बाद फिर एलॉपिटल लगाना पड़ेगा। अगर फिर एलॉपिटल लगाने बैठे तो वो बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बनेगा -5 cos x प्लस b cos x प्लस b cos x और माइनस बी एक्स साइन एक्स। यहां पे प्रोडक्ट रूल लाया और यहां पे कितना आएगा 4 इंटू 3 12x। अभी भी डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 0, तो एलॉपिटल लगाओगे तो ये दोनों, ये भी क्या बनना चाहिए 0, तो 0 पुट किया तो ऊपर बनेगा -5 प्लस b और ये 0 बना और ये कितना आना चाहिए 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो यहां पे b की वैल्यू भी लिख देना और यहां पे लिख सकते हैं b की वैल्यू भी लिख सकते हो और a की वैल्यू भी लिख सकते हो। a भी आ चुका है, b भी आ चुका है। लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट खुद से निकालना, उसका आंसर कितना आएगा -5/24। कैसे निकाल सकते हो, इसका मेथड और भी था पूरे क्वेश्चन का, इसको डिग्री 4 तक आप एक्सपेंड कर दो। cos x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है, प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, और sin x क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 6। बस इतने से काम चल जाएगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई है। तो आप, ये मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a इंटू कॉस एक्स की जगह लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 24 प्लस b इंटू एक्स साइन एक्स की जगह लिखते हैं x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 4। तो सारी की सारी टर्म्स इकट्ठी कर लो, देखते जाना अच्छे से। यहां से कांस्टेंट टर्म a आ रही है और वहां से -5 आ रही है, तो a -5 तो ये बना, प्लस x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट तो है ही नहीं, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट आएगा, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां पे -1/2 आ रहा है, -1/2 को a से मल्टीप्लाई किया तो -a/2, यहां पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट b आ रहा था प्लस b, फिर x की पावर 4 का इसको इससे मल्टीप्लाई किया a/24 आएगा, a/24 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -b/6 आएगा, नीचे डिवाइड किया, नीचे आपके पास x की पावर 4 आया। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है,
तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि यार ये 0 नहीं होता तो समथिंग अपॉन 0 प्लस इन्फानाइट को टेंड कर जाएगा। ये भी 0 नहीं होता तो नीचे x स्क्वायर आएगा, तो a माइनस 5 को भी 0 होना पड़ेगा एंड माइनस a बाई 2 को भी प्लस b को भी कितना होना पड़ेगा? 0। तो यहां से b कितना आ गया? a अपॉन 2, a अपॉन 2 यानी कि 5 अपॉन 2। तो a भी आ चुका है, b भी आ चुका है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये तो कट ही जाएंगे आपके पास। ये भी 0 गया, ये भी 0 गया, ये कट चुका है। अब a भी आ चुका कितना? 5 अपॉन 24 माइनस b कितना आ चुका है? 5 अपॉन 16, तो 5 अपॉन 2 आ गया, तो ये 12 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? माइनस 5 अपॉन 24। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हो इसका। तो लिखो इसको, बस 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे सबसे। तो आप अभी शीट कंप्लीट कर सकते हो आपकी जो भी है, जल्दी से जल्दी अपने डाउट सबमिट कर लो, फिर हम इसको डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।